कानपुर में आयोजित आज के इस रोजगार मेला, ऋण वितरण और युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में कानपुर की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री सलिल बिश्नोई जी, मानवेंद्र सिंह जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपू पांडे जी, शिवराम सिंह जी, दिनेश सिंह कुशवाहा जी, महापौर श्रीमती परिमला पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय विधायक गण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सुरेंद्र नैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, अविनाश सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित श्री रघुनंदन भदौरिया जी, सुरेश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कानपुर के मेरे सभी युवा साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा। इसके लिए आपके प्रति, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं, इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है।
इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है, और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था, और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे। 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहनों और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है, ये क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति ये लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है, और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन
महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी